जब जब तिरंगे की शान की बात होगी, कारगिल के उन वीर सपूतों का नाम सबसे पहले लिया जाएगा जिन्होंने बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों पर दुश्मन को हराकर भारत का तिरंगा गर्व से लहराया। आज 26 जुलाई को पूरा देश कारगिल विजय दिवस मना रहा है। यह सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि भारतीय सेना के अदम्य साहस, शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। साल 1999 में भारतीय वीर जवानों ने ऑपरेशन विजय के तहत दुश्मन को करारी शिकस्त देकर कारगिल की चोटी पर तिरंगा फहराया और इतिहास रच दिया। या तो तू युद्ध में बलिदान देकर स्वर्ग को प्राप्त करेगा अथवा विजयश्री प्राप्त कर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। गीता के इसी श्लोक को प्रेरणा मानकर भारत के शूरवीरों ने कारगिल युद्ध में दुश्मन को पांव पीछे खींचने के लिए मजबूर कर दिया था। 26 जुलाई 1999 के दिन भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के दौरान चलाए गए ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम देकर भारत भूमि को घुसपैठियों के चुंगल से मुक्त कराया था। इसी की याद में 26 जुलाई अब हर वर्ष कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उन शहीदों को याद कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करने का है जो हंसते हंसते मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। यह दिन समर्पित है उन्हें जिन्होंने अपना आज हमारी कल के लिए बलिदान कर दिया। कारगिल युद्ध की पृष्ठभूमि। कारगिल युद्ध जो कारगिल संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में मई के महीने में कश्मीर के कारगिल जिले से प्रारंभ हुआ था। इस युद्ध का कारण था बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों व पाक समर्थित आतंकवादियों का लाइन ऑफ कंट्रोल यानी भारत पाकिस्तान की वास्तविक नियंत्रण रेखा के भीतर प्रवेश कर कई महत्वपूर्ण पहाड़ी चोटियों पर कब्जा कर लेह लद्दाख को भारत से जोड़ने वाली सड़क का नियंत्रण हासिल कर सियाचिन ग्लेशियर पर भारत की स्थिति को कमजोर कर हमारी राष्ट्रीय अस्मिता के लिए खतरा पैदा करना। पूरे 2 महीने से ज्यादा चले इस युद्ध में भारतीय थल सेना व वायु सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार न करने के आदेश के बावजूद अपनी मातृभूमि में घुसे आक्रमणकारियों को मार भगाया था। स्वतंत्रता का अपना ही मूल्य होता है जो वीरों के रक्त से चुकाया जाता है। हिमालय से ऊंचा था साहस उनका। इस युद्ध में हमारे लगभग 527 से अधिक वीर योद्धा शहीद व 1300 से ज्यादा घायल हो गए, जिनमें से अधिकांश अपने जीवन के 30 वसंत भी नहीं देख पाए थे। इन शहीदों ने भारतीय सेना की शौर्य व बलिदान की सर्वोच्च परंपरा का निर्वाह किया जिसकी सौगंध हर सिपाही तिरंगे के समक्ष लेता है। इन रणबांकुरों ने भी अपने परिजनों से वापस लौटकर आने का वादा किया था जो उन्होंने निभाया भी, मगर उनके आने का अंदाज निराला था। वे लौटे मगर लकड़ी के ताबूत में, उसी तिरंगे में लिपटे हुए जिसकी रक्षा की सौगंध उन्होंने उठाई थी। जिस राष्ट्र ध्वज के आगे कभी उनका माथा सम्मान से झुका होता था, वहीं तिरंगा मातृभूमि के इन बलिदानी जाबाजों से लिपटकर उनकी गौरव गाथा का बखान कर रहा था। भारत के वीर सपूत। कैप्टन विक्रम बत्रा, ये दिल मांगे मोर। हिमाचल प्रदेश के छोटे से कस्बे पालमपुर के 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स के कैप्टन विक्रम बत्रा उन बहादुरों में से एक है जिन्होंने एक के बाद एक कई सामरिक महत्व की चोटियों पर भीषण लड़ाई के बाद फतेह हासिल की थी। यहाँ तक कि पाकिस्तानी लड़ाकों ने भी उनकी बहादुरी को सलाम किया था और उन्हें शेर शाह के नाम से नवाजा था। मोर्चे पर डटे इस बहादुर ने अकेले ही कई शत्रुओं को ढेर कर दिया। सामने से होती भीषण गोलीबारी में घायल होने के बावजूद उन्होंने अपनी डेल्टा टुकड़ी के साथ चोटी नंबर 4875 पर हमला किया, मगर एक घायल साथी अधिकारी को युद्ध क्षेत्र से निकालने के प्रयास में मां भारती का लाडला विक्रम बत्रा 7 जुलाई की सुबह शहीद हो गया। अमर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा को अपने अदम्य साहस व बलिदान के लिए मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन अनुज नायर। 17 जाट रेजिमेंट के बहादुर कैप्टन अनुज नायर टाइगर हिल सेक्टर की एक महत्वपूर्ण चोटी वन पिंपल की लड़ाई में अपने 6 साथियों के शहीद होने के बाद भी मोर्चा संभाले रहे। गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी उन्होंने अतिरिक्त कुमुक आने तक अकेले ही दुश्मनों से लोहा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना इस सामरिक चोटी पर भी वापस कब्जा करने में सफल रही। इस वीरता के लिए कैप्टन अनुज को मरणोपरांत भारत के दूसरे सबसे बड़े सैनिक सम्मान महावीर चक्र से नवाजा गया। मेजर पदपाणी आचार्य। राजपूताना राइफल्स की मेजर पदपाणी आचार्य भी कारगिल में दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए
उनके भाई भी द्रास सेक्टर में इस युद्ध में शामिल थे। उन्हें भी इस वीरता के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे 111 गोरखा राइफल्स के लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की बहादुरी की इबारत आज भी बटालिक सेक्टर के जुबा टोप पर लिखी है। अपनी गोरखा पलटन लेकर दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में काली माता की जय के नारे के साथ उन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। अत्यंत दुर्गम क्षेत्र में लड़ते हुए मनोज पांडे ने दुश्मनों के कई बंकर नष्ट कर दिए। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मनोज अंतिम क्षण तक लड़ते रहे। भारतीय सेना की साथी को पीछे न छोड़ने की परंपरा का मरते दम तक पालन करने वाले मनोज पांडे को उनके शौर्य व बलिदान के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन सौरभ कालिया भारतीय वायुसेना भी इस युद्ध में जोहर दिखाने में पीछे नहीं रही। टोलोलिंग की इस दुर्गम पहाड़ियों में छिपे घुसपैठियों पर हमला करते समय वायुसेना के कई बहादुर अधिकारी व अन्य रैंक भी इसी लड़ाई में दुश्मन से लोहा लेते हुए शहीद हुए। सबसे पहले कुर्बानी देने वालों में से थे कैप्टन सौरभ कालिया, उनकी पेट्रोलिंग पार्टी के जवान। घोर यातनाओं के बाद भी कैप्टन कालिया ने कोई भी जानकारी दुश्मन को नहीं दी। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा का विमान भी दुश्मन गोलीबारी का शिकार हुआ। अजय का लड़ाकू विमान दुश्मन की गोलीबारी में नष्ट हो गया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और पैराशूट से उतरते समय भी शत्रुओं पर गोलीबारी जारी रखी और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता इस युद्ध में पाकिस्तानी द्वारा युद्ध बंदी बनाए गए। वीरता और बलिदान की यह फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। भारतीय सेना के विभिन्न रैंकों के लगभग 30,000 अधिकारी व जवानों ने ऑपरेशन विजय में भाग लिया। युद्ध के पश्चात पाकिस्तान ने इस युद्ध के लिए कश्मीरी आतंकवादियों को जिम्मेदार ठहराया था, जबकि यह बात किसी से छिपी नहीं थी कि पाकिस्तान इस पूरी लड़ाई में लिप्त था। बाद में नवाज शरीफ और शीर्ष सेना अधिकारियों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पाक सेना की भूमिका को स्वीकार किया था। यह युद्ध हाल ही के ऊंचाई पर लड़े जाने वाले विश्व के प्रमुख युद्धों में से एक है। सबसे बड़ी बात यह रही कि दोनों ही देश परमाणु हथियारों से संपन्न है, पर कोई भी युद्ध हथियारों के बल पर नहीं लड़ा जाता है। युद्ध लड़े जाते हैं साहस, बलिदान, राष्ट्र प्रेम व कर्तव्य की भावना से, और हमारे भारत में इन जज्बों से भरे युवाओं की कोई कमी नहीं है। मातृभूमि पर सर्वस्व न्योछावर करने वाले अमर बलिदानी भले ही अब हमारे बीच नहीं है, मगर इनकी यादें हमारे दिलों में हमेशा हमेशा के लिए बसी रहेंगी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। और वहीं कारगिल विजय दिवस के अवसर पर अकबरपुर निवासी 22 ग्रेनेडियर्स बटालियन के पूर्व हवलदार जगदीश मीणा ने युद्ध की यादें साझा की। उन्होंने बताया कि वर्ष 1999 के इस युद्ध में उनकी बटालियन ने दुश्मन को डट पर मुकाबला किया और पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कारगिल की चोटियों से खदेड़ दिया। जगदीश मीणा को उनके उत्कृष्ट साहस और योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया था। हवलदार जगदीश मीणा ने बताया कि पाकिस्तान की सेना ऊंची बर्फीली चोटियों पर बैठी हुई थी, जबकि भारतीय सैनिकों को बेहद कठिन परिस्थितियों में उन पहाड़ों पर चढ़ाई करनी पड़ी। उनकी बटालियन ने 2 दिनों तक लगातार चढ़ाई कर दुश्मन के ठिकानों तक पहुंच बनाई। उन्होंने बताया कि युद्ध के दौरान उन्हें लगातार 3 दिन तक भोजन नहीं मिला और बाद में राशन पहुंचने पर ही खाना मिल सका। वहीं उनकी आंखों के सामने बटालियन के कई साथी वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन अनुशासन और वीरता के बल पर भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में ऐतिहासिक विजय हासिल की। जगदीश मीणा ने भावुक होकर बताया कि युद्ध के दौरान उनकी बहन की शादी भी थी। उन्होंने घर पर पत्र लिखकर कहा था कि यदि वे शहीद हो जाएं तो भी बहन की शादी धूमधाम से करना। जगदीश मीणा के अनुसार आज भी यदि देश सेवा के लिए बुलावा आए तो ये भारत माता की रक्षा के लिए हर समय तैयार है। 22 ग्रेनेडियर से हवलदार जगदीश प्रसाद मीणा 3 जुलाई 99 से 5 जुलाई 99 की अवधि के दौरान मेरी बटालियन जब हैदराबाद में थी, कारगिल लड़ाई जब चालू हुई थी, हमारे कमांडर को आदेश मिला कि आपको कारगिल लड़ाई में जाना है। बटालियन कारगिल लड़ाई के लिए रवाना हुई। हैदराबाद से ट्रेन से चल के और जम्मू पहुंची। जम्मू से ट्रकों में रातों रात हमें कारगिल में पहुंचा दिया गया। जैसे ही हम कारगिल में पहुंचे रात को, तो हमने देखा कि सोनम मार्ग से आगे द्रास सेक्टरों में इनों में बहुत ज़्यादा आटे की बम्बारमेंट चल रही पाकिस्तान की तरफ से। रोडों के ऊपर खड्डे, गाड़ियां खड़ी हुई थी, सिविल गाड़ियां भी। तो पहली बार जब हमने देखा, क्योंकि नई नई सर्विस थी, 6-7 साल मेरी नौकरी थी,
जब पहली बार हमने ऐसा माहौल देखा तो बहुत डरावना सा लगा, अजीब लगा, लेकिन हिम्मत और जज्बा था कि लड़ाई लड़ेंगे, दुश्मन को मारना है। मतलब जोश के साथ हमारी बटालियन 22 ग्रेनेडियर्स पूरी की पूरी लड़ने के लिए तैयार थी। जैसे रात को हम कारगिल पहुंचे और कारगिल में रात को होल्ट के बाद सुबह 5 बजे हमें आदेश मिला कि आपको बटालियन के अंदर, हमारे जवान, हमारी पहले से 2 बटालियन वहां पे मौजूद थी। एक राजरिफ 11 राजरिफ थी वहां पे और एक बटालियन जीआर की पहले से वहां मौजूद थी, लेकिन जवानों की कमी कारण हमें वहां के लिए बोला कि दुश्मन वहां बहुत है, तो वहां हमें बटालियन के अंदर त्रिशूल हाइट के ऊपर कब्जा करने के लिए हमारी पलटन को आदेश मिला। कारगिल से घनासक और यार्डोर होते हुए सुबह 5 बजे हम निकले और हमारी पूरी बटालियन की छोटी छोटी टुकड़ियों में हम आगे बढ़े। पूरा दिन चल के और शाम को हम यार्डोर और घनासक में जाकर रुक गए, आगे पीछे 2 टुकड़ों में। रात को होल्ट किया, हमारे 10 आदमियों की टुकड़ी आगे गई बटालियन क्षेत्र में। वहां पे फर्स्ट बड़ा रिज था। पहला आदेश चार्ली कंपनी को मिला कि आप उस रिज पर कवर करोगे और दुश्मन को वहां से खदेड़ना है या मारना है, भगाना है, क्योंकि उन्होंने हमारी जमीन के ऊपर कब्जा कर रखा था। इसी तरीके से पूरे पहाड़ों के ऊपर अलग अलग टास्क के लिए हमारी बटालियन की हर कंपनी कास्ट वाइज 4 कंपनियों ने दुश्मन के ऊपर हमला करने के लिए पहाड़ों पर चढ़ना शुरू किया, क्योंकि दुश्मन ऊपर बैठा हुआ था और हमारी सेना नीचे थी। जब हमने ऊपर चढ़ना किया तो दुश्मन के फायरिंग हो रही थी, ऊपर से गोलियां आ रही थी। उन पहाड़ों की हाइट इतनी कि वहां उस टाइम बर्फ भी पड़ रही थी, जुलाई के अंदर भी बर्फ पड़ रही थी। और उन पहाड़ों की हाइट इतनी थी कि आप सोचो कि उन पहाड़ों में पेड़ पौधे नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं मिलता। एक पहाड़ पर चढ़ने के लिए पूरी 12-12 घंटे लग गए ऊपर, क्योंकि दुश्मन से हमें बचाना भी है और ऊपर चढ़ना भी है। एक रात से मतलब 2 रातों के अंदर हम दुश्मन के नजदीक पहुंचे थे, लेकिन फर्स्ट रात में ही हमें मैसेज मिला कि हमारी चार्ली कंपनी के कुछ जवान शहीद हो गए हैं दुश्मन की गोलियों से। के बाद भी जवान शहीद हो गए, फिर भी कब्जा कर लिया अपने अपने रेंज के ऊपर। हर कंपनी ने अपने अपना दिया हुआ टास्क के ऊपर कब्जा किया और दुश्मन के ऊपर। मैं डेल्टा कंपनी से, मीना कास्ट कंपनी की तरफ से कंपनी का गाइड था।